4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक धक्का और दो, एक ऐसा नारा मैंने सुना था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव टीवी पर आकर रोए थे, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये धक्के की बात अचानक मुझे क्यों आई है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के अमेरिका से एक बंदा चला, 2 करोड़ से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए और दिल्ली में आकर के आज आपने देखा तमाम वीडियोस में काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उम्मीद के बरखिलाफ एयरपोर्ट पर उतरते ही अभिजीत दीपके को परमिशन मिल गई और जंतर मंतर पर जाने का उसका आह्वान उसके ही बंदे ने कर दिया कि साहब आ जाइए, परमिशन मिल गई है। उम्मीद की जा रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको परमिशन नहीं मिलेगी। उनका मकसद क्या है, इसके बारे में भी 1 या 1.5 मिनट बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, मुझे ये जानना ज़रूरी है या इसका विश्लेषण ज़रूरी है कि हमारे बीच में जो सुपरस्टार आए हैं ये कौन हैं। क्योंकि हम माजी में, भूतकाल में इस तरह के सुपरस्टार पहले भी देख चुके हैं जो महाराष्ट्र से आए थे, जिनकी वजह से एक पार्टी पैदा हुई, आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों बात यह है कि उनको परमिशन मिल गई और जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने धरना भी दे दिया और अपनी बात को कह भी दिया। एक छोटी सी बात वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। मैंने अभी हमारे ही 4 PM पर 1 हफ्ता पहले डिबेट हो रही थी, तो मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा देने का मतलब है मोदी जी का इस्तीफ़ा। वो झुक नहीं सकते किसी के आगे। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी जोड़ा था कि अगर किसी का प्लांट किया हुआ अभिजीत दीपके है तो फिर सारे काम स्मूथली हो जाएंगे। उसके बंदे से जब पूछा कि कितने लोग आ सकते हैं, उसने कहा 200 लोग तो आ ही जाएंगे। यानी कि चेहरे पे लगाने वाले काकरोच तो हज़ारों लाखों की तादाद में छपवाए गए। और जब उससे पूछा कि साहब कितने लोग आ जाएंगे, तो बोला कम से कम 200। यानी कि इतना भोलापन हम सदके जाए आपके ऊपर। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि उसको परमिशन मिली है। बात यह है कि CBSE उसके डायरेक्टर को हटा दिया आपने, उसके दूसरे एक बंदे को भी हटा दिया आपने, दूसरे आदमी को ले आए, उनको किसी अच्छी जगह ले आए। धर्मेंद्र प्रधान को भी ईजिली ऐसे ले आएंगे आप। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा अब और ये स्थापित हो जाएगा एक नया केजरीवाल, एक नया अन्ना हजारे, जिसकी एक छोटी सी डिमांड है। न मोदी के खिलाफ बोलता है, न बीजेपी के खिलाफ बोलता है, सिस्टम की बात उसने की है और सिस्टम में पहला मोहरा धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे और ये जो CJP है, काकरोच जनता पार्टी, ये स्थापित हो जाएगी। अब देख लीजिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान थोड़े से प्रदर्शन के बाद मोदी जी हटा देंगे। इट मीन्स अभिजीत दीपके एक नया सितारा बन जाएगा, CJP एक नई पार्टी बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग भी रुष्ट हैं, नाराज़ हैं, नाला हैं, वो बजाय राहुल गांधी की मेहनत पर आकर, बजाय विपक्ष की किसी पार्टी पर जाकर, वो अभिजीत दीपके पर आ जाएंगे। ये लोग बट भी जाएंगे तो मोदी जी फिर भी अपना कमाल जारी रखेंगे। 48% या 40% पर सरकार बनाते हैं, अब 29 पर बना लेंगे, चूंकि विपक्ष 15-15, 20-20% का स्टेक होल्डर बन के अलग अलग बिखर जाएगा। ये एक प्लानिंग नज़र आ रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान का जितनी स्मूथली काम हुआ है, उम्मीदों के बरखिलाफ, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि कौन से सांसद ने इनको इजाज़त दी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर इन 3 प्रवक्ताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि उसके सर्वा लोकसभा स्पीकर होते हैं और वो जो रूडी के नाम का व्यक्ति है, राजू प्रताप रूडी, वो उसको देखता है। मतलब बीजेपी के लोगों का दखल है, बिना किसी सांसद के लेटर पर ये परमिशन मिल नहीं सकती। अब वो धीरे धीरे सारा काम स्मूथली चलता जा रहा है। वहाँ तो पुलिस वाले उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन NSUI के लोग झारखंड, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर पानी की कैनन मारे जा रही हैं। आपको दोस्तों मैं 2-3 खबरें पहले दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट्स हैं पहले मेरे पास और कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखें,
मैंने कुछ वीडियोस ली हैं, इन्होंने कहा वी वांट रिज़ाइन। हम ये मैंने किसी अलग अलग चैनल्स के लोगों के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो वहाँ पहुँच गए। यूट्यूबर्स भी बहुत सारे पहुँचे हुए हैं, चूँकि बेचारे व्यूज़ चाहिए उन्हें। जितने लोगों को, इनसे ज़्यादा तो यूट्यूबर्स होंगे मेरे ख्याल से वहाँ। आप देखें एक ख़बर, ये अभिजीत दीप के वहाँ पहुँच गए, इनका वो बाकायदा वीडियो भी चल रहा है। और वो लोग हैं, ये जो बने हैं ना तमाम के तमाम, ये जो एक दिन में नहीं बन जाते, कॉकरोच के जितने भी ये मुखौटे हैं ये बनाए जाते हैं। वीवीआईपी वेलकम, वीवीआईपी में वेलकम हुआ एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वीवीआईपी का जो लाउंज है उसमें वेलकम हुआ कॉकरोच पार्टी के नेता का। इतनी आसानी से परमिशन भी मिल गई। मामला झोल वाला समझ आ रहा है, इतनी आसानी से ये डरपोक लोग कैसे सब पका दे रहे हैं, पका पकाया दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को कह रही हैं सुनेहा चौहान, कोई नहीं, झोल से कौन कितनी सीसी करता है ये वक्त बताएगा। चलिए ये देखेंगे आप, ये दुनिया भर के लोगों ने लिख दिया है। ये सीबीएसई के चेयरमैन थे राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला हो गया था 2 जून को। राहुल सिंह को कृषि मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया है और हिमांशु गुप्ता को अपने पेरेंट कैडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भेज दिया गया है। नया चेयरमैन लोखंडे, ये भी होम, प्रशांत सीताराम, और नया सेक्रेटरी वरुण भारद्वाज आया। जब ये 2 आराम से आ गए हैं, आप आराम से धर्मेंद्र प्रधान का वो बदल दीजिएगा, क्या कहते हैं, विभाग। इनकी भी बात हो जाएगी, इनकी तुम्हारी बात भी रह जाएगी और आपका मकसद पूरा हो जाएगा कि एक पार्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगी जो आपके नाराज़ वोटों को अपनी तरफ कर लेगी, कांग्रेस में जाने नहीं देगी। इंडिया टुडे ने लिखा कि सीबीएसई चेयरमैन सेक्रेटरी शॉन्टेड आउट एमिड नेशनल अपरोर ओवर ओएसएम फियास्को। ये जो फाइनल सीबीएसई में हुआ था एक अनियमितता, उसके मद्देनज़र मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों की तस्वीर भी है। और दोस्तों बात यह है कि इतनी दलाल मीडिया के ऊपर तो मैं बाद में बनाऊंगा, ये भी इसकी मेरे पास आ गई है। कुछ वीडियोस मैंने 1-2 करके लिए हैं, वो किसी वजह से, हालांकि आप सब लोग देख रहे हैं और देखना चाहिए भी और ज़रूरी भी है आपको एक एक चीज़ों को देखना। आप देखें कई सारे वीडियोस मेरे पास हैं। ये कॉकरोच इज़ बैक, आप थोड़ा सा वीडियो चला देंगे हमारे, कि इसमें लिखा है, इसके सारी की सारी जज्बाती बातें वो कर रहे हैं कि साहब क्या क्या हुआ है। माई मदर वॉज वेरी स्केयर्ड, मेरी माँ डरी हुई है। गवर्नमेंट वुड थ्रो मी इन जेल, जेल भेज देगी। अब माता जी को डरने की ज़रूरत नहीं है, वीवीआईपी में इसका इस्तकबाल हुआ है। इन दिस कंट्री एवरी मदर फील्स द फियर, हर एक माता यहाँ पर डर फील कर रही है। देयर चाइल्ड रेजेस देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये तो मुसलमान लोग कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। हाउ लॉन्ग वी विल लाइव, ये अच्छी बात है, किताबी बातें होती हैं ऐसी। ये दूसरा देखें, द हिंदू ने छाप दिया कि सोनम वांगचुक भी वहाँ पर पहुँच गए जंतर मंतर पर। और ये दूसरी खबर है कि जैन जी बॉय जो हैं कांग्रेस के, वो जो मैं आपको बता रहा था, ये वीडियो ज़रूर देखें। ये जो जैन जी के लड़के हैं, कांग्रेस स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट विनोद जाखड़, हु वाज अरेस्टेड प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एनटीए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके खिलाफ कर रहे थे। ये जो तमाम पेपर आउट जो है, डिमांडिंग प्रधान रेजिग्नेशन। NSUI हैज़ ऑर्गेनाइज 50 मैसिव प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया, 50 किए हैं। वहाँ पर इनके साथ मारपीट हो रही, देख सकते हैं आप। पानी पे आपके जो फर्स्ट वन टुडे विच 100 पीपल शिपिंग कोल्ड कॉफ़ी, वो आपके लोग तो चलिए खैर, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ पानी डालते हुए, देख लीजिए आप। तो यहाँ तो वो सड़क पर बेचारे लड़ रहे हैं, इनका बाकायदा इंतज़ाम हुआ है। आप देखेंगे ये कॉकरोच पार्टी के लोग काफ़ी तादाद में वहाँ इकट्ठे हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखेंगे आप, जाकिर अली त्यागी ने लिखा एस्टीम्ड अभिजीत दीप के प्रेसिडेंट ऑफ द कॉकरोच हु अराइव्ड एट द जंतर मंतर, जंतर मंतर पे पहुँच गया है। ये सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। एक तस्वीर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा और वो शायद किसी दूसरे चैनल की है, लेकिन अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो मैं दिखाता हूँ। ये न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह ने छापा है। ये बंदा जो है, ये इसी का 3 प्रवक्ताओं में से एक है। इसने क्या बात कही, उसने कहा जी आपको लगा कि आप ये जो है गिरफ्तार हो जाएंगे, कह रहा हमारा देश है, हमारी पुलिस है। इतना विश्वास हुआ इस आदमी को, 200 लोग आ जाएंगे। तो इस आदमी को मैं स्क्रीनशॉट ही दिखाता हूँ, हमारे अगर एडिटर चाहेंगे तो ये वीडियो कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह का रूप है। चलिए खैर, ये मैंने आपको दिखा दी जनाब। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक्चुअली तस्वीरें बहुत सारी हैं। खैर 9 मिनट का वीडियो हो गया। मेरी बात को आप समझ लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होने वाला है और ये आराम से इस्टेब्लिश हो जाएंगे जो विपक्ष के वोटों को काटेंगे।
मैं ये कहता हूँ इस पे नहले पे दहला मारा जा सकता है, राहुल गांधी कर सकते हैं। वो है ना, आपने सुना भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर। एक दिमाग में मेरे ख्याल है वो अगला एपिसोड अगर मैं कोई बनाता हूँ कि राहुल गांधी इसको कैसे हाईजैक कर सकते हैं। ये जो बनाया गया है, इसको लाया गया है, इसके ठीक विपक्षी बैठक की जैसी घर वो हुई, क्या कहते हैं, घोषणा, ये एकदम अचानक उदय हो गया। और ये देखें, और एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, कभी किसी ज़माने में जाके अगर मेरा ये वीडियो मौजूद रहा तो आपको पता रहेगा। आपने सुना ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको मैं फ्रीडम ऑफ रीच की बात बताऊंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ रीच। ये जो रीच है, ये एल्गोरिदम कहाँ कहाँ ले जाता है, 2 करोड़ लोग एकदम कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये आप नहीं समझते। ये रॉक, बस कौन कौन से बैंक आ जाएंगे इसके नाम में क्या बताऊँ आपको। चलिए खैर, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा करा के मोदी जी इनको इस्टेब्लिश कर देंगे और विपक्ष के सामने एक नया विपक्ष खड़ा कर देंगे, जो ज़ाहिर तो मोदी से लड़ेगा रामचंद्र गुहा की तरह, लेकिन वोट जो है विपक्ष के काटेगा। जय हिंद।